हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी, आज मैं गाने से नहीं शुरू कर रही हूँ। आज दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि कभी एक मिनट दिल करता है इन सवालों में उलझा जाए, या लोगों को उलझाया जाए, या फिर इन सवालों को यहीं रहने दिया जाए, जहाँ है वहीं इनको दफन कर दिया जाए। क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे ख्याल से आधी वाईटी कम्युनिटी को तो झंझोड़ के रख दिया है। बहुत से लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं और यही बात कह रहे हैं कि क्या ज़्यादा जायज़ है इस वक्त करना। और मैं इस बात से खुश भी हूँ कि लोग इस तरफ सोच रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन एक तरफ रिएक्शन वाले, एक तरफ एक्शन टीम, सब अभी भी इसी में लगे हुए हैं। अगर कोई अक्लमंद निकला तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान, जिसने उठ के कम से कम आधे वाईटी को तो अंदर से उनके दिल को झंझोड़ के रख दिया है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। और वो करने वाली हैं हमारी बहुत ही दिल अजीज दोस्त, जिनका नाम है मरियम फाहद। उनकी आज वीडियो मेरे सामने आई जबकि मैं कुछ अपनी रिप्लाईज वगैरह पे बिजी थी, तो वहाँ नोटिफिकेशन आया कि उनकी पोस्ट आई है, तो मैंने कहा चलें देखती हूँ। यूजुअली मैं ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कहा तो उसी पे ही बात करनी है या उनके लहजे में ही बात करनी है। मैं ऐसा नहीं पसंद करती हूँ। मैं हूँ। अब जो मैं शुरू करती हूँ या जैसे मैं कहती हूँ वो मेरा है। लेकिन कई लोगों को शायद बुरा लगता है कि कोई वो बात क्यों कर रहा है जो हमने बात की। अब देखिए, जब मार्केट में न्यूज़ आती है तो हर बंदा उस न्यूज़ को पकड़ता है। आप जो अपना टॉपिक लेके बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से आपने भी वो न्यूज़ पढ़ी होती है, कहीं ना कहीं आप भी उस न्यूज़ को लेके ही उसके ऊपर आप या सेम टू सेम वो वाला एक्शन आप चाहते हो, उस टॉपिक को चाहते हो कि आप उस पर बात करो, या आप उसके खिलाफ बोलते हो तो वो रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसका कौन सा टॉपिक है, किसका कौन सा कंटेंट है। कंटेंट तो यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं मेरी बहनों, या तो यहाँ पे सितारा का कंटेंट है या यहाँ पे सलमा का कंटेंट है। इस वक्त यही दो चल रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि किसी ने किसी का कंटेंट उठा लिया, किसी ने किसी की वो बात कर ली। मैं ऐसा हरगिज नहीं कहूँगी। अगर जो बातें मैंने कही हैं, मैंने बोली हैं, वो किसी और ने भी कही हुई हैं, तो मैंने उनका चोरी नहीं किया। मैं उनके कंटेंट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस पे मेरी सोच क्या है मैं वो बता रही हूँ। तो वो सोच उसकी फेवर में भी हो सकती है, उसके खिलाफ भी हो सकती है। तो वाईटी किसी एक ने अपनी तो अलग से खोली नहीं है। जो यहाँ वाईटी पे इस वक्त न्यूज़ फैली हुई है उसी के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे खामखा अपना दिल छोटा ना करें और ये मत कहें कि किसी ने किसी के कंटेंट चोरी किए या क्या किया है। कोई ऐसा नहीं। हाँ, सेम टू सेम अगर कोई एक्टिंग करने लग जाए या कुछ ऐसा बोलने लग जाए। अब एक हमारी बहुत ही प्यारी बहन है नौशीन मुल्तानी। मैंने पहले भी इनका नाम बहुत बार अपनी पोस्ट में लिया है। अपनी जो भी व्लॉग बनाती हूँ उनमें उनका नाम लेती हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है। लेकिन मैं जब उनका नाम लेती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनका कंटेंट चोरी कर रही हूँ। मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ। मैं उनको जो वो करती हैं, एक्टिंग करती हैं या बोलती हैं, मैं उनको सराह रही हूँ कि कितना अच्छा बोलती हैं, कितना अच्छा करती हैं। अब अगर कोई उनकी तरह की एक्टिंग करने लग जाए और खुद को सोचे कि वो भी नौशीन मुल्तानी बन गए हैं, तो वो नहीं बन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं तो खैर एक्टिंग में तो मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। तो अगर बाय चांस अगर नौशीन जी आपको मुझे आपका नाम लेना भी आपको पसंद नहीं है, गवारा नहीं है, तो आप तो मेरी अच्छी दोस्त हैं। आप मुझे खुद कह सकती हो कि सुनीता जी वाईटी पे नाम ना लिया करो, लोग मुझे जानते हैं, तो वो खुद ही आ जाएंगे मेरे ऊपर। तो ठीक है बेटा, मैं नहीं लूँगी आपका नाम। लेकिन मुझे एक तो 3-4 दिन से बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था, इसीलिए मेरे व्लॉग्स भी हमेशा कभी किसी वक्त आ रहे हैं, कभी किसी वक्त आ रहे हैं, क्योंकि कभी किसी बच्चे की तबीयत नहीं ठीक, कभी मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा था। घर में भी काम करवाने वाले थे, वो सब हुए, तो उसमें भी काफ़ी मेरा टाइम जो है अपसेट हो गया कि किस वक्त व्लॉग डालूं, किस वक्त बनाऊं, क्या करूं। तो मेरी कुछ एक जो खास दोस्त हैं
या जिनको मैं पसंद करती हूँ, जिनकी पोस्ट मैं लाइक करती हूँ, मुझे होता है कि मैं उनके भी चैनल पे जाऊँ, उनकी पोस्ट को भी देख लूँ। क्योंकि बेशक मेरा चैनल ग्रो हुआ या नहीं हुआ या जितना भी अब तक है, मेरी रूटीन यही है, जितने लोगों ने मुझे रिप्लाई किया, मैं उन सब के चैनल पे जाऊँ और उनकी वीडियोज़ देखूँ और उनको रिप्लाई दूँ। क्योंकि जहाँ मेरे वो दोस्त इस वक़्त हैं, जिनकी मदद से मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, मैं खुद को ये नहीं सोचना चाहती आज मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए या इतने मेरे व्यूज़ हो गए तो अब मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई हूँ और मुझे दूसरों को जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर हमारे पास व्लॉग डालने का टाइम है तो हमें दूसरों को विज़िट करने का भी टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसे होता है कि छोटों से हम उनका हाथ पकड़ के उनको आगे लेके आएँ, उनको आगे बढ़ाएँ। वाईटी का ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ़ अपना सोचें, वो याद रखें कि कभी हम भी यहाँ पे न्यू कमर थे। कभी हम भी लोगों को चाहते थे कि वो हमारे व्लॉग आके देखें और हमें व्यू मिले। ऐसे ही हमें भी उनका साथ देना है। हम ये नहीं कह सकते नहीं अब मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हो गई हूँ, अब मैं नहीं किसी के घर जाऊँगी या मैं किसी की पोस्ट को लाइक नहीं करूँगी। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम सब टाइम निकाल के दूसरों को थोड़ा-सा एप्रिशिएट कर सकते हैं कि आप आए हो, आपको ज़रूरत है, मैं भी आपके लिए खड़ी हूँ जैसे आप मेरे लिए खड़े हो। तो एक तो ये बात है। ओके जी, दूसरी बात सलमा जी, सितारा जी, सलमा जी, दोनों बहनें प्यारी-प्यारी, अच्छी रहो, एक साथ रहो, अच्छे से रहो। सलमा जी आपसे शिकायतें भी हैं बहुत सारी, आप पे तरस भी आता है। बहुत तरस आता है कि आप असल में कर क्या रही हो? क्यों रोज़ाना अपने बयान बदल रही हो आप? कभी आपने देखें शुरू में कहा, मेरे मियाँ गए थे कराची गए और सितारा वहाँ जाके उनको मिलती रही। वो 1 हफ्ता वहाँ रहे, क्राउन होटल में रहे और सितारा उनको रोज़ाना रात को वहाँ मिलती रही क्योंकि आपको किसी ने बताया कि वो सितारा के बच्चों का ख़्याल रख रही थी, जब सितारा आपके हस्बैंड के साथ थे। आपने ये इल्ज़ाम लगाया। फिर किसी ने जब ये सवाल उठाए कि होटल में तो मियाँ बीवी को उनका आईडी कार्ड चेक किए बिना अंदर जाने नहीं देते एक साथ। तो आपने कहा हाँ, हाँ, मेरा आईडी कार्ड भी उनके पास था, वो मेरा आईडी कार्ड उनकी पॉकेट में था तो वो साथ ले गए और वो ही सितारा ने यूज़ किया। तो आज क्यों उस पे आपका बयान बदल गया? कल लाइव में बैठे हुए आपने ये कहा नहीं, नहीं, मेरा कार्ड नहीं लेके गए थे क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई मेरे जैसा उठ के आपसे ये सवाल ज़रूर करेगा कि आईडी कार्ड तो हमेशा अपने पर्स में रहता है, कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपका आईडी कार्ड आपके हस्बैंड के पास कैसे था? आपने बयान बदल लिया। आपने कहा मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे मेरे आईडी कार्ड की पिक्चर थी और मेरे हस्बैंड ने वो दिखाया और कहा मेरी वाइफ़ आ रही है और वो अपना आईडी कार्ड साथ लेके आएगी और उन्होंने वो होटल बुक किया। और 2 दिन वहाँ रहे, जब वाइफ नहीं आई और होटल वालों ने किसी और को अंदर नहीं जाने दिया, तो उन्होंने वो होटल बदल लिया। अब देखें आपने पहले वाले बयान को पूरा रद्द कर दिया। और जहाँ आपने कहा 1 वीक आपके हस्बैंड रहे, सितारा रोज़ाना उनसे मिलती रही, अब आपने कह दिया नहीं 2 दिन वो अपने आप वहाँ थे। और 2 दिन के बाद उन्होंने होटल बदल लिया, कोई ऐसी जगह चले गए, जहाँ पे पूछताछ नहीं होती थी। तो ये इतना हेर-फेर लफ्ज़ों का आप क्यों कर रही हैं सलमा जी? पहले तो ये बात बताइए। अच्छा, ये हो गई बात एक आपके आईडी कार्ड की, आपके हस्बैंड के पासपोर्ट की भी बातें आपने उलट-पुलट की हैं। आपने हस्बैंड का और सितारा का पहले कहा 1 हफ्ता ये लोग इकट्ठे रहे और अभी आप कह रही हैं नहीं 2 दिन वो अकेला रहा। ये वाली बात हो गई क्योंकि आपको पता है अब क्राउन होटल की इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं तो आपने अब बयान ही बदल दिया अपना। दूसरी बात आपने याद करिए आपने और क्या-क्या गलत बोला सितारा के लिए, अपने लिए। आपने बहुत सी बातों को उलट-पुलट किया है, जो आप लाइव में बैठ के बोलती रही हैं और जो आप फिर उन पे मुकर के उनको डिफरेंट करके बोलती रही हैं। अब ये बताइए आपकी कौन-सी बात को हम सच मानें और कौन-सी बात को सच ना मानें? और अब ये जो दिलबर ने अपनी ज़ुबान खोली है, दिलबर ने बोला आप लोग कभी पाकिस्तान आते ही नहीं हो।
लो जी, आपने तो हस्बैंड को भेजा क्राउन होटल, क्राउन होटल से किसी और होटल। सितारा आई, हफ्ता रही, हफ्ता नहीं रही, 2 दिन पहले हस्बैंड अकेले रहे, फिर कहीं और चले गए। लेकिन शाहरुख तो कह रहा है वो क्राउन होटल छोड़ने जाता रहा। तो ये क्या पंगा है? शाहरुख ने तो किसी और होटल का नाम ही नहीं लिया। तो ये अब आप कौन सा बयान दे रही हैं? और दिलबर का कहना कि क्योंकि आपने उनके पैसे देने हैं इसलिए आप तो कभी आते ही नहीं है पाकिस्तान। आपने कहा हुआ है मैं वहां आऊंगा तो वहां दे दूंगा। पहले आपने बाकी झूठ बोले कि आप नहीं, आपके हस्बैंड ने, दोनों एक ही हैं, एक ही फैमिली में रहते हो, पैसे लिए तो एक ही जगह लिए। तो आप बहुत पलट रही हैं अपने जवाबों से, और जो भी आप कह रही हैं उस पर टिक नहीं रही हैं। ये सबसे बड़ा आपके अगेंस्ट केस जा रहा है कि आप बात बात पे मुकर रही हैं, बात बात पे आप डिफरेंट कह रही हैं। तो सलमा, पहली बात है, आज जो मैं अपनी वीडियो के साथ एक कटिंग जो मैंने मरियम जी की वीडियो से ली है मैं वो लगाने वाली हूँ। आप विश्वास कीजिए, उसको सुन के चाहे मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मेरी भी रूह कांप गई है। और आप तो रहती ही सऊदी में हैं, आप हैं भी इस्लाम को मानने वाली, तो आप इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर रही हैं? आप उस क्लिप को जरूर सुनिए सलमा जी। मेरा खास आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे इल्तिजा है मेरी कि प्लीज प्लीज वो लास्ट क्लिप अगर मेरे से नहीं सुने, ना रहे याद या मेरा व्लॉग ना मिले, आई होप रियली आप मरियम फाहद जी की वो वीडियो जरूर देखें जो उन्होंने आज पोस्ट की है। और मैं सभी दोस्तों से कहूंगी जो इस वक्त वाईटी पे इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि जिना है, जिना नहीं है, क्या है, किसने किया है ऐसा गलत काम, किसने नहीं किया है, प्लीज प्लीज मेरे दोस्तों, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे लिए दिल में हर अल्लाह, हर भगवान, हर ईश्वर एक है और उसकी कही हुई बातें सब जगह सेम है, सब सच्ची हैं। और सच्ची में कह रही हूं कि आज वो बातें सुन के रोना आया है कि हम इतना गुनाह कैसे कर रहे हैं यहाँ वाईटी पे बैठ के। चाहे हम वो सिस्टर जिनको मजाक से सब लोग डबल ढोलकी कह रहे हैं, कोई सांड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, वो भी किसी के लिए ये अल्फाज बोलने मैंने भी बोले हैं। बहुत बहुत गुनाह कर रहे हैं हम लोग। बेशक एक को सच्चा साबित करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन जब हमने मरना है तो हम सब ने एक ही जगह वापस जाना है, एक ही जगह हमारे गुनाहों का हिसाब होना है। आज सच में बोलते हुए भी मेरा दिल कांप रहा है कि अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं। सितारा ने एक बार आके बयान दिया, वो रोई, उन्होंने कहा जो कहना था कह दिया, उसके बाद उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला इस बारे में। लेकिन हम लोग पागलों की तरह एक दूसरे के खिलाफ इतना ज्यादा बोल रहे हैं, जबकि हम कोई नहीं होते बोलने वाले, कोई हकीकत नहीं जानते। हकीकत जानते भी हों तो हमें बोलने का हक नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बाद में लगाने वाली हूं उसमें जो सबसे बड़ी बात कही है कि अल्लाह, ईश्वर, भगवान वो चाहते हैं कि किसी के गुनाहों पे आप पर्दा डालो तो वो बेहतर है बजाय उसके कि आप उसको नंगा करो। और यहाँ पे तो घर के लोग, बाहर के लोग, फॉलोअर्स, हेटर्स, हर कोई एक दूसरे को नंगा कर रहा है। तो ये बेशक हम यहाँ पे अपने व्यू बढ़ा लेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे, बहुत से डॉलर कमाने लग जाएंगे, लेकिन आखिर में क्या होना है? क्या वो डॉलर हमारे साथ जहां हमारी रूह ने जाना है वहां जाएंगे? क्या हम उनको वहां खर्च कर सकेंगे? तो मुझे ये चीजें ठीक नहीं लग रही हैं। रोजाना भी जब मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तो अपने दिल को मार के बना रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सितारा को गलत समझ रही हूँ और मुझे जबरदस्ती सितारा के लिए बोलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। मुझे सितारा की एक बात अच्छी लगी कि पहले जब साजिद ने शादी के लिए सोचा तो उसने अपने मियाँ को छोड़ा नहीं,
उसने मियाँ के साथ रही। लोगों ने 1000 गालियां दी उसको, कौसर को लेके, अब कौसर के बेटे को लेके। लेकिन सितारा और साजिद दोनों चाहे कुछ भी हो एक साथ हैं। आज भी वाईटीवी लोगों का दिमाग खराब हो गया सच में, जो एक नई अफवाह उड़ा के बैठ गए हैं कि कौसर मर गई है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और अगर कभी, देखिए हम सब ने मरना है, कल को मेरी खबर आए तो आए खबर तो दो, झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो। और कितने लोगों ने चैनल पे ये पोस्ट डाल दी है, कौसर नहीं है और साजिद तो ऐश कर रहा है, सितारा के साथ बैठा है। लख दी लानत है ऐसा कहने वालों को। पहले तो उस बेचारी माँ का छोटा सा बच्चा चला गया, अब उसी जीती जागती माँ को तुम लोगों ने मार दिया। चाहते क्या हो? साजिद और सितारा उनको नहीं मार रहे हैं, मारने वाले हो आप लोग। आपके ताने सुन सुन के उसका बच्चा हो सकता है ठीक से बना नहीं, पला नहीं, जो बाहर आते ही दुनिया में वो उस दुनिया को सह नहीं सका। उसको माँ के पेट में ही इतनी गालियां पड़ी, उस बच्चे को इतना कुछ हुआ आप हेटर से, कि वो बच्चा बेचारा इस दुनिया में सांस लेने के काबिल ही नहीं रहा। ये हेटर्स का किया हुआ काम है, जिसकी सजा आप हेटर्स दे रहे हो सितारा को और साजिद को। कभी सोचा कि साजिद एक बाप है जो ये 3 बच्चों को प्यार करता है, उसके लिए वो नया बच्चा भी कितना अजीज होगा? क्या गुजरी होगी उसके दिल पे? अगर उसने अपने आंसू कंट्रोल कर लिए तो उसका ये मतलब नहीं कि उसका दिल नहीं दुखा। आप कौन होती हो उसको ऐसा कहने वाले कि वो ऐश कर रहा है? वो बेचारा दिन गिन रहा है कि कब यहाँ पे काम खत्म हो, बच्चे ठीक से स्कूल जाने शुरू हो, घर सेट हो जाए, ताकि इनको पीछे कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर मैं जाके आराम से उसके साथ रहूं। और वैसे भी किसी और के घर में दखल देने वाले आप हेटर्स, आप लोग होते कौन हो? आप उसका घर चला रहे हो, आप उसको कमा के दे रहे हो, जो आप उसको पूछ रहे हो जाके कि वो क्यों उसके पास नहीं है, क्यों यहाँ ऐश कर रहा है, क्या कर रहा है? आपको पता है ऐश करना क्या होता है? हद है यार, इतनी गंदगी वाईटी पे मत फैलाओ। मैंने पहले भी कहा था, किसी भी वेस्ट वाले लोगों की, जो फॉरेनर हैं आपकी जुबान में, जो गोरे हैं, जो बाहर की कंट्रियों के हैं, उनके व्लॉग जाके देखो, कहीं पे ये इतनी गंदगी आपको वहां देखने को मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ यहां 2 मुल्कों ने सत्यानाश करके रखा हुआ है, हमारे एशियन साइड के यूट्यूब को। बहुत ज्यादा गंदगी फैलाई हुई है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे ना जैसे कि सांस लेना मुश्किल हो गया। पता नहीं, इनके जितनी लानते इन पे भेजो ना, फिर भी इनको अक्ल नहीं आने वाली, क्योंकि इनके जहन में यही भरा हुआ है। पता नहीं अपने घरों में अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहते होगे आप लोग, जो ऐसे बोल रहे हो। तो आज के लिए मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 ये गंदगी को बंद करिए। जब सितारा अपने काम में आराम से काम कर रही है, तो सलमा जी आप भी जाइए, अपना बच्चा पैदा कीजिए, अपने बच्चा जो पैदा होना है उसकी अच्छे से परवरिश कीजिए। और सलमा जी, आपने पहले कहा आपने हस्बैंड की रिपोर्ट की थी, तभी तो उन पे पुलिस केस हुआ था। अब आप कह रही हैं नहीं नहीं मैंने अभी तक कोई केस नहीं किया, मैं सोच रही हूं उन पे केस करूं या ना करूं। तो यहां भी आपने अपने बयान बदल दिए, जबकि आपके मियाँ एक रात पुलिस कस्टडी में रह के आए हैं, और अभी भी आप ही के घर में वो आपके देवर के कमरे में रहते हैं। आपके देवर के ऐसे बयान थे। तो सलमा, झूठ बोलना बंद करो। जो हुआ या तो उसे कोर्ट में ले जाकर और वहां पे ठीक से गवाही दो कि हाँ ये काम आपके मियाँ ने किया है। आप सिर्फ सितारा को क्यों बदनाम कर रही हो? जो किया है आपके मियाँ ने भी तो किया है ना। तो वो तो एक बार पुलिस के पास जा भी चुका है, तो आप उसका नाम लेके वहां सऊदी में उसको कोर्ट में लेके जाओ। और उसके बाद अगर कोर्ट में 4 लोगों ने खड़े होके कह दिया, क्योंकि जो आज की बाद में मैं बात लगाने वाली हूं, या मरियम जी की टेप में भी आप सुनिए,
कि वो क्यों ज़रूरी है। आपने तो कह दिया उस दिन लाइव में आके, 4 लोग कहाँ से आएंगे? क्या लोग सबके सामने ये करेंगे? तो आप ये जो सऊदी में बैठ के रोज़ाना जाती हैं ना अपने खुदा के पास, बेकार जाती हैं, सिर्फ सैर करने जाती हैं और कुछ नहीं, क्योंकि खुदा की तो एक भी बात आपने सुनी ही नहीं है। तो मरियम जी की टेप ज़रूर सुनिए, और जो मेरे ब्लॉग में भी आप अगर झांकेंगी यहाँ तो प्लीज़ यहाँ पे भी है उस टेप की कटिंग, वो ज़रूर सुनिए। और बाकी भी बहुत सी बातें हैं कहने को, तो अगर मैं कहने लगूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ये बातें कह के, और गुनाह बढ़ते जाएंगे। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस टॉपिक को यहीं का यहीं बंद कीजिए। वाईटी ने आपके साथ नहीं जाना, आप एक बच्चा पहले गंवा चुकी हैं। अब जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है इसको संभालिए, अच्छे से इसको रखिए, इसकी परवरिश कीजिए, और अल्लाह का शुक्र कीजिए कि वो आपको मौका दे रहे हैं सुधरने का, और इस बच्चे को दुनिया में लाने का, ठीक से इसकी परवरिश करने का मौका दे रहे हैं। खुद को संभालिए और अपने ख़ानदान में नाम बदनाम मत कीजिए। अपने बच्चों को देखिए, उनकी अच्छी परवरिश कीजिए, और जो सही में इस्लाम में आपसे कहा गया है उस बात को मानिए। आज का व्लॉग विदाउट एनी सॉन्ग यहीं ख़त्म करूँगी। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। उनकी तरफ जाई जाए, बट मेरा रब क्या कहता है, मेरी शरीयत क्या कहती है, मेरा इस्लाम क्या कहता है, वो चीज़ ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे शायद आप लोगों को इस चीज़ को क्लियर हो जाए। बाकी जो है आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, वीडियो ज़रूर प्लीज़ देखें। अल्लाह हाफ़िज़। मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। चंद सजाएं हैं, जो एक हाथ काटना चोर का, इसमें अल्लाह ने गवर्नमेंट को माफ करने का इख्तियार नहीं दिया। चोर फसादी है, इतना इख्तियार नहीं दिया कि जिसकी चोरी हुई है उसको हक नहीं है कि माफ कर दे, तो गवर्नमेंट कहां से माफ कर सकती है। इसी तरह एक सजा है ये डाकुओं की, इसमें भी माफ करने का हक बोलते क्यों नहीं है। इसी तरह तीसरी सजा है जिसमें माफ करने का हक नहीं है, वो है नहीं, ये हद क़ज़फ़ भी अभी मैं चौथे नंबर पे बयान करता हूँ। जिना की सजा, चाहे वो रजम हो, पत्थरों से मारना हो या कोड़े मारना हो, उसमें भी माफ करने का ऑप्शन नहीं। चौथी सजा जिसमें माफ करने का ऑप्शन नहीं है वो हद क़ज़फ़ है। ये भी अजीब बात है। आप देखो, एक आदमी किसी दूसरे पे जिना की तोहमत लगाता है। क्या तोहमत लगाता है? जिना की। इसने क्या किया भाई? जिना किया है। अदालत में जाता है, भाई ये जानी है, तो शरीयत में हक हुक्म यह है कि इसको ये कहा जाएगा 4 गवाह लेकर आओ। क्या लेकर आओ? 4 गवाह। ये अगर 4 गवाह लेकर आता है ठीक है, फिर तो जानी को सजा मिलेगी। अगर ये 4 गवाह नहीं लेकर आता तो उल्टी बल्ली किस पे पड़ जाएगी? बोलो, इसके ऊपर पड़ जाएगी। अब जब इस पे बल्ली आएगी तो इसने जिसको जानी कहा है ना, उसको ये हक नहीं है कि इसको माफ कर दे। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल, उसको ये हक नहीं है। उसको हक उस वक्त तक था जब तक केस अदालत में नहीं गया है। जैसे एक आदमी ने किसी को जानी कह दिया, वो अदालत में नहीं जाता, वहीं चप्पड़ में निकल जाता है, चल यार छोड़, दोबारा नहीं कहना, बस निकल जाए यहां से, जायज है। लेकिन अगर ये अदालत में गया, अदालत में जाके इसने ये कहा कि इस शख्स ने मुझे जानी कहा है, इस शख्स ने मुझे जानी कहा है, तो अदालत जिना करने वाले से ये नहीं पूछेगी कि इसने सच कहा है या बोलो झूठ कहा। ये देखो, शरीयत के मिजाज को समझो। ये मिजाज ना समझने से आप बहुत सारी गड़बड़ें हो रही हैं माशरे में। अदालत को ये हक हासिल नहीं है कि वो ये इससे पूछे कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। अदालत उसे बुलाएगी, हाँ भाई तूने क्या कहा है, इसको जानी कहा है। अगर वो इतराफ कर ले तो भी मुजरिम होना साबित हो गया, इतराफ ना करे तो जो जिस पे जिना की तोहमत लगी है, अदालत उसको ये कहेगी कि तुम 2 गवाह लेकर आओ कि इसने वाकई तुम्हें क्या कहा है, जानी कहा है। 2 गवाह लेकर आओ। वो गवाह ले आएगा तो उन गवाहों से साबित हो जाएगा। गवाह नहीं लाएगा तो इससे अदालत कसम लेगी कि तुम कसम उठा के कहो कि मैंने इसको जानी नहीं कहा। यानी अदालत ये बहस ही नहीं करेगी कि सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। वजह उसकी है कि बिलफर्ज इसने किया भी है, तो तुझे किसने हक दिया कि तू इसको जानी कहता फिरे? ये उसका मामला, अल्लाह का मामला। जब तक गवाहों से साबित नहीं होता उसको पास तौबा का ऑप्शन है। इससे अंदाजा लगाओ शरीयत किसी के गुनाह पे पर्दा डालने में कितनी हसास है। और आज खुफिया कैमरे लगा लगा के लोगों की वीडियो क्या कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं।
मैं हैरान होता हूं कि जो जुर्म करता है और उसकी वीडियो लीक होती है, हमारा मुआशरा उस मुजरिम को तो बुरा भला कह रहा होता है। जिस कमबख्त ने वीडियो लगा के उसको वायरल किया, उसके लिए एक लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया जाता हमारे मुआशरे में। और अफसोस इस पर दुनियादारों पर नहीं है, दीनदारों पर भी है, जो इन आयतों को जानते हैं, फिक़ह की किताबों में ये मसाइल पढ़ते हैं, वो भी तमाशे देख रहे होते हैं और तबसरे कर रहे होते हैं। और जो कैमरे लगा लगा के लोगों की वीडियो लीक कर रहा होता है, उसके बारे में पब्लिक क्या होती है? खामोश। हालांकि ऐसे मौके पे शरीयत उस जानी को पे तो पर्दा डालने का हुक्म दे रही है। चित्रौल किसको लगा रही है भाई? जो उस पे जिना की तोहमत लगा रहा है। और इस बहस में जा ही नहीं रही है शरीयत कि ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। 4 गवाह होने चाहिए, 4 नहीं है तो आपको बोलने की, आप 100 कुरान पे हाथ रख के कस्में उठाओ, आपकी बात अदालत में नहीं सुनी जाएगी। तो अब आप निजाम देखें इस्लाम का कि जैद पे तोहमत लगी जिना की, जैद अदालत में जाके कहेगा ये 2 या 3 आदमियों ने मुझे जानी कहा है। अदालत ये नहीं पूछेगी कि वाकई सच कहा है या झूठ कहा है। अब क्या होगा कि वो ये कहेगा कि मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इनको सजा दी जाए। जब अदालत में साबित हो गया ना, हुकूमत कहेगी 80 कोड़े लगेंगे इनके, और वो भी खुलेआम। वो कहेगा भाई ये वाली सजा तो मैंने बोली नहीं थी, मैं इनको माफ करता हूं। मैं क्या करता हूं? माफ। या वो मुजरिम जिन्होंने इस पे तोहमत लगाई है, वो छप्पड़ में इसको छांव में लगा, यार कुछ मुकमुका कर लो यार, चौड़े में आ गए, जैसे होता है चौड़े में आ गया यार, वो कहे यार चलो यार मैंने माफ किया, ये इतने पैसे दे दो मैंने माफ किया। अब ये मुआफ बोलो नहीं हो, क्योंकि ये हद है। हद किसका हक होता है? अब अल्लाह इसको एक पर्सनल मामला नहीं देख रहा, अल्लाह ये देख रहा है कि इस किस्म के फसादी लोग जो खाम में जा जाके लोगों की प्राइवेसी में घुसते हैं और उस गुनाह को लोगों के सामने फैलाते हैं, इनके चित्रौल लगेंगे बस ठीक है ना। इनको चौक में लाके इनकी पीठ पे कोड़े लगेंगे ताकि मुआशरे में ये कल्चर खत्म हो, ये सोच खत्म हो। 4 गवाहों को तो इसलिए इजाजत दी गई है ना कि उनकी गवाही पे एक शरई हुक्म मुरत्तब होने वाला है कि भाई यानी जानी को सजा मिलेगी। जब 4 गवाहों से कम पे सजा ही नहीं मिल रही जानी को, तो तुमने जाके बोला क्यों उसको? फिर भाई जब उसपे कोई सजा ही नहीं है ना, यानी सजा मिल ही नहीं सकती, तो फिर जाके खामखा में, सिवाय तुम्हारा मकसद देखो 4 गवाह तो उनमें तो ये तावील की जा सकती है कि ये मुआशरे में जानियों को सजा दिलवा के खुलेआम चौक पे मुआशरे से जिना को क्या करना चाहते हैं? खत्म। तो उनके इस अमल की एक लॉजिक बयान की जा सकती है कि 4 आदमियों ने देखा था जी, तो वो इसलिए अदालत में जाके बता रहे हैं ताकि जानी के चित्रौल लगे और मुआशरे से जिना इस सजा को देख के खत्म हो। जब 3 को पता है कि हमारी गवाही पे इस जानी को सजा मिल ही नहीं सकती, तो अब तुम्हारा जाके किसी को जानी कहना, इससे सिवाय उसको आर दिलाना, मुआशरे में फसाद पैदा करना, बुराई को प्रमोट करना, इसके अलावा और तुम्हारा कोई मकसद है ही नहीं। लिहाजा इनके लगेंगे चित्रौल। चित्रौल का लफ्ज़ कहीं कुरान और हदीस में आया नहीं, लेकिन हम लोग कोड़े को प्यार से क्या कहते हैं? चित्रौल। उसमें मजा बहुत है, जिसके लगे ना अल्लाह बचाए सबके लगने से उसको पता है चित्रौल में मजा कितना है। तो इससे आप देखो इस्लाम का मिजाज क्या है। तो ये भी हक़ुल अब्द है, हक़ुल्लाह है, हक़ुल अब्द नहीं है। इसमें भी अल्लाह का हक आ गया है, आपको इजाजत नहीं है। इसी तरह एक और सजा है जो बतौर हद के है, वो भी हद के तौर पर, उसमें भी माफी का ऑप्शन नहीं है। वो है लिआन। लिआन कहते हैं, अब ये तो ज़्यादा सारा इल्मी बहसी हो जाएगी, तो मैं उसको स्किप करके अपने असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ ना। असल में तो मैं ये समझाना चाह रहा था, असल बात वो ये समझाना चाह रहा था कि इस्लाम में अल्लाह की नाफरमानी बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि अल्लाह है, नहीं होता तो फिर तो करते रहो। जब इस्लाम कह रहा है वो है और उसने तुम्हें पैदा किया और उसका तुम्हारे से रब्त है। बहुत से लोग मानते ही नहीं कि अल्लाह है, बहुत से अल्लाह मानते हैं मगर मखलूक से उसका कोई राब्ता ही नहीं मानते। वो कह रहे हैं बस कोई राब्ता ही नहीं है, यानी राब्ता इस तौर पर है कि बस वो देख रहा है वो क्या रहा है माशरे में, ठीक है ना। जितना इस्लाम अल्लाह और मखलूक का रब बयान करता है ना, इतना कोई मजहब बयान नहीं करता। इस्लाम तो कहता है हर चीज़ में अल्लाह है, हर चीज़ में गाइड कर रहा है वो अल्लाह तुम्हें। वो तुम्हें बता रहा है सुबह उठना कब है, फजर से पहले उठना है, ऐसे इबादत करनी है, ऐसे वुजू करना है, ऐसे इस्तिंजा करना है, ऐसे पानी को पाक रखना है, ऐसे गुस्ले जनाबत होगा, और ऐसे पैसा कमाना है, और सूद से बचना है, और जायज़ तिजारतों के तरीके उसने कुरान में बयान किए, और चोर को ये सज़ा दी जाएगी, मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी, घर की इस्लाह कैसे होगी, शौहर के क्या हुकूक, बीवी के क्या हुकूक, माँ बाप के क्या हुकूक, बच्चों के क्या हुकूक, उनकी विरासत कैसे तकसीम होगी, लिबास कैसा, कहाँ तक छुपाना फ़र्ज़ है, कहाँ तक तुम खोल सकते हो अपनी बॉडी को, औरत के हकाम क्या है, मर्द के हकाम क्या है, मर्द और औरत पर्दे के हकाम, औरत पे कितना पर्दा फ़र्ज है, वो तो एक एक चीज़ में गाइड कर रहा है। इस्लाम ये बताता है कि जिस रब ने, जिस ज़ात ने इस कायनात को बनाया,
वो इंसान से मोहब्बत करता है और इंसान से उसका इतना गहरा रब्त है, एक एक चीज में उसने लाखों पैगंबरों को भेजकर इंसान को गाइड किया और देख रहा है, नोट कर रहा है। मा तल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जबान से कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो निकलता हो और उसे कैच करने वाला, महफूज करने वाला कोई फरिश्ता मौजूद ना हो। एक एक चीज की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। इतना मखलूक और खालिक का जो कांटेक्ट है और रिश्ता है, ये इस्लाम के अलावा कोई और बयान नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल हकीकत है भाई। अगर उस रब का कोई रिश्ता है तो फिर भरपूर होना चाहिए, नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।